कबूतर के गाजरों के खेत में बैठे हुए गाजरें खा रहे थे। वो एक गाजर खाते और दो उखाड़ कर फेंक देते। कालू जी, मेरा तो पेट भर गया है, अब चले, गंदी आंखों वाला कबूतर भी आने ही वाला होगा। आज तो कबूतर अपनी गाजरों का खेत उजड़ा हुआ देखकर रोने ही लग जाएगा। फिर पेट भरने के बाद कौवा और कव्वी वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद खेत का मालिक कबूतर भी वहाँ आ जाता है। कमबख्त किसी चोर ने मेरी सारी ही फसल बर्बाद कर दी। गाजरें खाने के लिए होती हैं, उस चोर ने तो खाने के साथ साथ मेरी गाजरें खराब भी की हैं। रोता हुआ कबूतर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, तुम्हें तो मालूम है मैंने अपनी गाजरों के खेत पर कितनी मेहनत की है, मगर कोई चोर हर रोज मेरी गाजरें चुरा कर ले जाता है। कबूतर भैया, हमारे जंगल में तो कोई ऐसा चोर नहीं है, शायद ये दूसरे जंगल के दुष्ट उल्लुओं का काम है। जिस दिन मैंने पकड़ लिया, मैं छोड़ूंगा नहीं उस चोर को। फिर कबूतर लुहार पक्षी चाचा छमछम के पास जाता है। चाचा छमछम, मुझे एक अच्छा सा फंदा बना कर दें, ऐसा फंदा जिसमें फंस जाने के बाद पक्षी भाग ना सके। ये लोहे का फंदा है, तुम ये फंदा ले जाओ। जैसे ही कोई जीव इस फंदे से टकराएगा, वो इस फंदे में फंस जाएगा। मैं चली, मैं माँ के पास चली, मैं चली। ऐसे गीत गाती हुई गोरी कव्वी अपनी माँ के पास जाती है। माँ, कैसी हो? कोई खाया पिया भी है या भूखी ही बैठी हो? क्या बताऊं बेटी, हमारे जंगल में तो सूखा चल रहा है, मैं तो कल से ही भूखी हूँ। माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप मेरे साथ चलें। कालू ने गाजरों का खेत उगाया हुआ है, आप हमारे खेत से गाजरें खा लेना। कालू ने गाजरों का खेत उगाया है? मेरा दामाद जी इतना मेहनती कैसे हो गया? माँ, अब कालू बहुत मेहनती हो गया है, आप मेरे साथ चलें। मीठी मीठी गाजरें खाकर आप खुश हो जाएंगी। चिड़िया, आज जो भी होगा वो जरूर फंसेगा। मैंने अपने गाजरों के खेत में लोहे का फंदा लगा दिया है। कबूतर भैया, ऐसा ना हो कि चोर वो फंदा देख ले और तुम्हारा फंदा ही चुरा ले भागे। वो लालची चोर आज तो जरूर फंसेगा, वो फंदा नहीं देख सकेगा। कालू जी, चलें, आज माँ भी मेरे साथ आई है। कालू बेटा, मुझे गौरी ने बताया है कि आपका गाजरों का खेत है। वही खेत कालू जी, जिससे हम रोज गाजरे खाते हैं, हमारा ही है ना? कालू भी समझ जाता है। हाँ, चलो सब मिलकर जाते हैं। फिर वो तीनों कौवे कबूतर चाचा के खेत में जाते हैं। माँ, ये गाजर खाओ, ये बहुत मीठी है। रुको बेटी, पहले ये वाली तो पूरी खा लूं। नहीं माँ, आधी खाकर आधी फेंक दिया करो, ऐसे पेट जल्दी नहीं भरता। कालू कौवा भी मजे ले लेकर गाजरे खा रहा था। माँ, यहाँ आओ, यहाँ देखो, यहाँ तो केले और अंगूर भी हैं। लगता है ये फल कोई हमारे खेत में भूल गया है। बेटी, मुझे दो केले का छिलका उतार कर, कई दिन हो गए मैंने केला नहीं खाया। फिर जैसे ही गोरी केला तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है, फंदा खुल जाता है और गोरी की पूंछ फंदे में फंस जाती है और साथ ही अलार्म बजने लगता है। अपना बड़ा डंडा लिए कबूतर भी पहुंच जाता है। गोरी की माँ और कालू कौवा उड़कर करीब ही एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। माँ, बचाओ मुझे माँ। कबूतर डंडे से गोरी कौवी की पिटाई शुरू करता है। मुझे नहीं मालूम था कि ये तुम हो दुष्ट कौवा, मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी तुमने। माँ, बचाओ माँ। फिर गोरी की माँ हौसला करके वहाँ आती है। कबूतर बेटा, बस एक बार माफ कर दो मेरी बेटी को। मुझे सब मालूम हो गया है, इन्होंने आपका बहुत नुकसान किया है, मगर मेरे कहने पर एक बार माफ कर दो। हाँ माँ, मैं फिर कभी इस खेत की तरफ मुँह भी नहीं करूँगी। आज अगर तुम्हारी माँ साथ ना होती तो मैं तुम्हें जान से ही मार देता। फिर कबूतर गौरी को छोड़ देता है और वो रोती हुई अपनी माँ के साथ चली जाती है। मम्मा, क्या इस बार आप मुझे नए शूज लेकर देंगी ना? और मुझे नया बैग भी लेना है।
और मुझे अपने लिए नई फ्रॉक भी। मम्मा, मैं आपसे कब से नई फ्रॉक मांग रही हूँ। इस बार अगर मेरे जन्मदिन पर आपने मुझे नई फ्रॉक ना लेकर दी तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। मम्मा चिड़िया चुपचाप बैठी अपने बच्चों की बातें सुन रही थी। वो अपने बच्चों से कैसे कहती कि वो तो बहुत गरीब है, वो उन्हें कुछ कैसे लेकर दे सकती है। अब मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं आपको सब कुछ ले दूंगी। फिर मम्मा चिड़िया घर से निकलती है। अपने बच्चों की ख्वाहिशें सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत दुखी थी। वो रोती हुई जा रही थी और फिर दूर घने जंगल में जाकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मैं कितनी बेबस माँ हूँ जो अपने बच्चों की कोई एक भी इच्छा पूरी नहीं कर सकती। मैं तो अपने बच्चों के सामने रो भी नहीं सकती। बहुत मजबूर हूँ मैं। मम्मा चिड़िया बैठी ऐसे रो रही थी कि उसे एक आवाज सुनाई देती है। चिड़िया चुप कर जाओ चिड़िया, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। पेड़ को बोलता देखकर चिड़िया पहले तो डरती है और फिर पेड़ से कहती है, पेड़ जी, आप भला कैसे मेरी मदद कर सकते हैं? अगर मैं तुम्हें एक सोने का अंडा दूं तो उससे आप क्या करोगी? मैं अपने बच्चों के लिए कुछ चीजें खरीद सकूंगी। और अगर मैं तुम्हें एक और सोने का अंडा दूं तो फिर तुम उससे क्या करोगी? फिर मैं उस सोने के अंडे को बेचकर गरीब पक्षियों की मदद करूंगी। बहुत अच्छे। तो फिर ऊपर देखो। चिड़िया जैसे ही ऊपर देखती है, उस पेड़ पर ढेर सारे सोने के अंडे लगे हुए थे। ये देख चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। चिड़िया, आप 2 सोने के अंडे तोड़ लें। एक से अपने बच्चों की चीजें ले लेना और दूसरे से दूसरों की मदद कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी, आपने तो मेरी सारी परेशानी ही दूर कर दी। फिर चिड़िया 2 सोने के अंडे तोड़ लेती है। वो सीधी जंगल में चाचा छमछम सुनार की दुकान पर जाती है और उन्हें बेच देती है। कुकू के लिए नए शूज और गुड़िया के लिए नई फ्रॉक लेने के बाद भी चिड़िया के पास ढेर सारे पैसे बच जाते हैं। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, ये सब कैसे हुआ? मुझे तो कोई सपना लग रहा है। कुकू बेटा, ये ऊपर वाले ने मेरी मदद की है। और गुड़िया, आपको अपनी फ्रॉक कैसी लगी? मम्मा, ऐसी ही फ्रॉक तो मैं आपसे मांग रही थी। ये बहुत अच्छी है, अब मैं इसे अपने जन्मदिन पर पहनूंगी। फिर उस दिन से चिड़िया गरीब पक्षियों की मदद करना शुरू करती है। चिड़िया, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मुझे अपने बेटे की दवा के लिए कुछ पैसे दे दो। ये ले बुलबुल बहन, ये पैसे मेरे नहीं बल्कि आप सबके ही हैं। उस कशमाती पेड़ ने मुझे जो दिया वो मेरे लिए कभी खत्म नहीं होगा। On his boring weekends, Tom just follows interesting people. But when he sprays Axe, interesting people follow him. Have a better weekend. The new Axe effect works for 72 hours. Let's do the digit. Calm down, man. I can't. Just found out Digit कार इंश्योरेंस के साथ जो कार कम चलाते हैं वो प्राइस भी कम पे करते हैं। गोरी कभी तक भी पहुंच जाती है। कालू, ओए नखट्टू, सुना है वो चिड़िया गरीबों की मदद कर रही है। उसे चमत्कारी पेड़ ने 2 सोने के अंडे दिए हैं, इसलिए अब वो चिड़िया बहुत अमीर हो गई है। तो क्या हम अब गरीब ही रहेंगे? मैं भी उस चमत्कारी पेड़ से सोने के अंडे लूंगी। तुम मेरे साथ चलो। फिर कौवा और कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, वो चमत्कारी पेड़ कहाँ है? हम भी उसे देखना चाहते हैं। वो कितना अच्छा पेड़ है जिसे गरीब पक्षियों का इतना ख्याल है। वो चमत्कारी पेड़ घने जंगल में कुएं के पास है। मैं वहाँ बैठी रो रही थी कि उस पेड़ ने मेरी मदद की। आपको जरूरत है तो कुछ पैसे मुझसे ले सकती हैं। नहीं चिड़िया, हमें इसकी जरूरत नहीं है। चल कालू। फिर गोरी कौवी कालू कौवे को साथ लेकर घने जंगल की तरफ चली जाती है। वो दोनों लालची पति पत्नी कुएं के पास बड़े और चमत्कारी पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास सोने का हार भी नहीं है और ना ही झुमके। मेरा पति भी बहुत गरीब है। अगर किसी ने मेरी मदद ना की तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा।
ये सब सुनकर वो चमत्कारी पेड़ बोलता है, कौवा चुप कर जाओ। अगर मैं आपको एक सोने का अंडा दूं तो आप उससे क्या करोगे? मैं अपने लिए एक सोने का हार लूंगी और बाकी के पैसों से अपने लिए झुमके। और अगर मैं तुम्हें 2 सोने के अंडे दूं तो फिर तुम उससे क्या करोगी? फिर तो मजा ही आ जाएगा पेड़ जी। मैं अपने लिए जंगल में सबसे बड़ा और सुंदर घर बनाऊंगी। भाग यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी कांटेदार शाखाओं से तुम्हारी पिटाई शुरू कर दूं। मैं ऐसे लालची पक्षियों की मदद नहीं करता। पेड़ जी बात तो सुने। मगर वो पेड़ उन्हें वहाँ से भगा देता है और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। कौवे रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम जैसा सोचते हैं हमें वैसा ही मिलता है। अगर हम अच्छा सोचें तो हमें सब अच्छा मिलता है, और अगर अपनी सोच को बुरा रखें तो हमारे साथ हमेशा बुरा ही होता है। आपका धन्यवाद।